तो अगर आप लोग फैमिली का पार्ट हो अपने मेन चैनल पे भी ना, तो आप लोगों को पता ही होगा कल अपने पास अवेलेबल हो चुका था हीरो का नया ई वूटर। स्कूटर नहीं है ये है ई वूटर। हीरो ने लॉन्च कर दिए हैं दो ई वूटर, वीडा VX2। ये है प्लस ऑरेंज वाला, और वो जो ब्लू वाला है वो है गो बेस वेरिएंट और सॉरी टॉप वेरिएंट और बेस वेरिएंट है। तो दो आज अपने पास दोनों ही वेरिएंट आते हैं, दोनों ही अवेलेबल है। कह सकते हैं कि कल से ही अवेलेबल है, एंड वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है अपने मेन चैनल पे भी, दोनों का ही सेपरेटली डिटेल्ड या फिर कह सकते हैं मोस्ट डिटेल्ड वाला रिव्यू वीडियो, जिसका कि लिंक आप लोगों को मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। तो चेक ज़रूर से कर लेना, एंड अपने मेन चैनल पे भी और यहाँ पर भी पार्ट ऑफ फैमिली बन जाओ। आज के वीडियो पे आ जाते हैं। तो इन दोनों में देखो प्राइस डिफरेंस क्या है, 15,200 रुपये, 15,200 रुपीज़ का यहाँ पे प्राइस डिफरेंस है, जो कि काफ़ी बड़ा भी हो जाता है। और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिफरेंसेस भी है। मेजर डिफरेंस तो बैटरी पैक तो रहेगा ही, ऑब्वियस है। रेंज का भी डिफरेंस आ जाता है, रिमूवेबल बैटरी भी यहाँ पे मिलती है, उसका भी डिफरेंस आ जाता है। काफ़ी सारे डिफरेंसेस है। तो आज ये कह सकते हैं, जैसे कि अपना मोस्ट डिटेल्ड रिव्यू वीडियो थे ना, आज इस वीडियो को कह सकते हैं मोस्ट डिटेलेस्ट कंपैरिजन वीडियो ऑफ वीडा VX2। दोनों ही वेरिएंट का अच्छे से कंपेयर करने वाले हैं। जुड़ जाओ, बस पार्ट ऑफ फैमिली बन जाओ। आगे की क्या आपकी डिमांड है इन दोनों ही स्कूटर से रिलेटेड या फिर इस ब्रांड से वीडा VX2 से, वो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। स्टार्ट करते हैं वो अपने पॉइंट्स के साथ अपना वीडियो। काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल यूजफुल आप लोग के लिए रहेगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अभी से कर दो, और अपने दोस्तों के साथ तो खास करके कर दो जो भी इस स्कूटर को लेने की प्लानिंग कर रहे हैं। स्कूटर सॉरी रॉन्ग वर्ड, ई वूटर को लेने की प्लानिंग कर रहे हो उन लोगों के साथ। अब सीधा अपन लोग चल लेते हैं स्कूटर से ई वूटर की तरफ। यहाँ पे अपने पास दोनों कलर ऑप्शन अवेलेबल है, प्लस कलर ऑप्शन बाकी के भी हैं। वाइट भी है, ग्लॉसी ब्लैक भी है, और हाँ यही है। तो ये भी आप लोगों को आगे चल के ना कलर ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। वेरिएंट तो है ही। ये कलर कैमरे पे ऑरेंज फील दे रहा होगा, बट ये है इन रियल देखने में, मतलब कैमरे पे ये पूरा जो एक इसका रियल शेड है ना, वो आप लोगों को नहीं मिलेगा। ये थोड़ा सा पीच शेड ज़्यादा है, पीच और ऑरेंज का मिक्सअप आप इसको कह सकते हो। कैमरे पे बिल्कुल प्रॉपर ऑरेंज ही फील दे रहा है, और इन दोनों का जो साथ में कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, ब्लू और ऑरेंज का, ये भी काफ़ी अच्छा है। सबसे बेस्ट पार्ट है भाई स्कूटर का, ई वूटर का लुक जो है एक प्रॉपर अपने जो रेगुलर एक पेट्रोल स्कूटर्स आते हैं ना, वो उसके अकॉर्डिंग ही, मतलब थोड़ा सा ऑड ऐसा नहीं है, बिल्कुल छोटा छोटा सा ना कॉम्पैक्ट सा, प्रॉपर आपको वही फील आने वाला है। एक 100cc स्कूटर वाला ही लुक का एक आइडिया दे देता हूँ मैं आप लोगों को ना, फिर अपन चलते हैं पॉइंट्स के साथ। साइड प्रोफाइल देखो ये रहा। अब यहाँ पे एग्जॉस्ट नहीं है, जिसकी वजह से रियर वाला अलॉय जो है वो भी ज़्यादा विजिबल हो रहा है। ऑल ओवर फाइबर बॉडी यहाँ पे रहेगा। ये रहा गो वाला, वेरिएंट की मार्किंग भी है यहाँ पे VX2 गो, और ये रहा VX2 प्लस, तो वेरिएंट की मार्किंग भी यहाँ पे मिल रही है। सीट का साइज़ भी बढ़िया पार्ट है, बेस्ट पार्ट है। प्रैक्टिकलिटी भी ये स्कूटर आपको काफ़ी ज़्यादा ऑफर कर देता है। कंपैरिजन वाले पॉइंट में सब कुछ आने वाला है। प्रैक्टिकलिटी में भी डिफरेंस है यहाँ पे ना, अंडर सीट स्पेस में। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले पॉइंट से, जो कि है जी ब्रेकिंग सेटअप। बेस वेरिएंट है, ये रहा। 15,200 रुपये का प्राइस डिफरेंस जो रहता है ना। अब देखते चलो क्या क्या यहाँ पे डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग सारा सेटअप रहेगा। तो सबसे मेन पहले स्टार्टिंग वाला डिफरेंस आ जाता है ड्रम ब्रेक और डिस्क ब्रेक। वहाँ पे आपको मिलेगा टॉप वेरिएंट में डिस्क, बेस वेरिएंट में आपको मिलेगा ड्रम ब्रेक 130 mm विद IBS, और वहाँ पे भी IBS है। उसका डिस्क का साइज़ अभी उसके साथ ही कवर अप कर लेते हैं। तो ये रहा 130 mm का आपका डिस्क। MRF का यहाँ पे टायर है, उस वाले में टायर सेटअप भी चेंज है। तो ये लॉट टू लॉट आपको डिपेंड करेगा। टायर डिफरेंस को ऐसा नहीं है कि बेस में सिर्फ आपको MRF ही मिलेगा, टॉप में यूरो ग्रिप ही मिलेगा, ऐसा नहीं है। ये रहा टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, जो कि सेम ही रहेगा। सस्पेंशन का थिकनेस ट्रेवल काफ़ी बढ़िया है इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग, या फिर कह सकते हैं हीरो के सभी स्कूटर्स में यही वाला मेजरली सस्पेंशन रहता है। ये सस्पेंशन थिकनेस जो है ये सेम मुझे फील हो रहा है हीरो जूम 125 के साथ भी। जूम 125 भी अभी दिखा देंगे आपकी फेवरेट बाइक स्कूटर, वो हो जाता है 130 mm ड्रम। पहला डिफरेंस ये था। ये आपका यहाँ पे आ जाता है 190 mm का डिस्क एंड्योरेंस ब्रेकिंग के साथ। तो डिस्क और ड्रम ये हो जाता है मेजर डिफरेंस। बाकी सब कुछ सस्पेंशन वगैरह सेम है। यूरो ग्रिप के साथ टायर का पैटर्न कुछ इस टाइप से बनेगा, और MRF के साथ टायर का पैटर्न ये रहा। मेजरली सेम सा सिमिलर सा ही है। तो पहला डिफरेंस फ्रंट से ब्रेकिंग का आ जाता है डिस्क और ड्रम का। देन लाइटिंग यहाँ पे भी आपको LED में ही मिलेगा, बेस वेरिएंट में भी LED में मिलेगा। बेस्ट पार्ट प्रोजेक्टर आपको मिल जाता है टॉप में आइस क्यूब, और प्रोजेक्टर आपको मिल जाता है बेस में भी सेम आई क्यूब, सेम है सब कुछ। अंदर वीडा की मार्किंग भी है, तो बढ़िया पार्ट है। अब इसको भी ऑन करके मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ओवरऑल लाइटिंग सेटअप यहाँ पे LED में ही है विद हज़ार्ड। तो हज़ार्ड भी एक बार ऑन कर लेते हैं। देखो इग्निशन भी साइड बाई साइड दोनों को ऑन करते हैं ना, तो एक बीप भी आएगा इस टाइप से, 2 बीप का साउंड आएगा कि आपका इग्निशन ऑन हो चुका। और लाइटिंग का थ्रो भी भाई काफ़ी अच्छा है। चाबी देखोगे, चाबी दोनों की सेम है, जैसा कि डेस्टिनी में भी आता है, जूम 125 में भी आता है, वही वाला की का सेटअप है। इग्निशन रेगुलर जगह पे है। ये लो अब हज़ार्ड ऑन करते हैं। सो ये रहा हज़ार्ड ऑन होने के साथ इंडिकेटर भी शेप जो है वो सेम आपको जैसा कि जूम 125 में मिलता है, वो खड़ा है देखो जूम रेड वाला ना। सो यहाँ पे भी वही है।
हज़ार्ड अवेलेबल रहेगा। और एक बेस्ट पार्ट और है जो कि इंडिकेटर ऑन करना पड़ेगा, जिसके लिए ना ये देखो इंडिकेटर ऑन होगा ना तो बज़र ऑन रहेगा, ये भी बढ़िया है। अब हज़ार्ड ऑन हो गया तो वो बज़र ऑफ हो जाएगा और हज़ार्ड आपका ऑन हो जाएगा। तो ये है लुक भाई लाइटिंग ऑन होने के बाद, जो कि काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल आपको अच्छा लगने वाला है इन रियल देखने में। देखो क्या बढ़िया लुक आ रहा है। रियर वाला भी देख लेते हैं जो कि ऑल टुगेदर सेम ही है एलईडी। तो एक ओवरव्यू ले लेते हैं। नंबर प्लेट वाला बल्ब भी एलईडी में ही रहने वाला है दोनों ही वेरिएंट्स में, प्लस पावर्ड बाय हीरो। काफ़ी सारी जगह आप लोगों को अब ये मिलने वाला है, क्योंकि वीडा पे दिक्कत होया करती थी ना, कस्टमर को विश्वास दिलाना पड़ता था कि भैया ये हीरो का प्रोडक्ट है। तो वो चीज़ अब पावर्ड बाय हीरो 2-3 जगह आप लोगों को यहाँ पे अवेलेबल स्कूटर पे ई वोटर पे इस पे रहेगा। रियर वाला जो टायर का सेटअप है ना वो भी सेम है। चलो वो भी अपन लोग देख लेते हैं, वो मिस आउट हो गया था। यूरो ग्रिप में कुछ इस टाइप से पैटर्न ये बनेगा 180/12 180/12। आगे वाला था 90/90/12, पीछे वाला है 100 सेक्शन का 180/12। ये ग्रेडिंग रहेगी, ये अलॉय रहेगा। पीछे में दोनों ही वेरिएंट में, टॉप में भी 130 mm का ड्रम ही है, बेस में भी वही सेम है और वही 100 सेक्शन का टायर भी ये रहने वाला है। टायर हगर भी आ जाता है तो ये भी सेम ये वाला पार्ट आपका आ जाएगा। सीट हाइट यहाँ पर है 777 mm का, 777 mm का टोटल सीट हाइट है। सीट का जो लेंथ है ये आ जाता है भाई 851 mm का। सीट का लेंथ 851 mm का टोटल सीट लेंथ यहाँ पे मिल जाएगा। अब बात आती है भाई, लाइटिंग भी डन हो गया, अब बात कर लेते हैं एमआईडी की। यहाँ पे क्या चीज़ डिफरेंट है, एमआईडी में भी डिफरेंट है। एमआईडी का जो साइज़ है वो दोनों का सेम है। एमआईडी का साइज़ वहाँ भी सेम है, टॉप में भी और बेस में भी सेम है। 4.3 इंचेस का एलसीडी क्लस्टर यहाँ पे मिलेगा और 4.3 इंचेस का कलर टीएफटी स्क्रीन आपको टॉप में मिलेगा। ये एक डिफरेंस आ जाता है। अब इसका कुछ इस टाइप से ओवरव्यू है। एमआईडी का स्टार्टअप देखते हैं। टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी दोनों में है, बीटी कनेक्टिविटी भी दोनों वेरिएंट में मिलेगी। काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को सेम यहाँ पे रहेगा, जैसे कि एलईडी लाइटिंग था ना, तो कुछ इस टाइप से एमआईडी का स्टार्टअप था। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। बेस वेरिएंट का एमआईडी भी दोनों साइड सारी वार्निंग लाइट्स है, प्लस यहाँ पे बूस्ट मोड भी मिलता है जो कि ऑन और ऑफ आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। राइडिंग मोड्स में भी डिफरेंट है, उस पर लोग आ जाते हैं। रेंज यहाँ पे शो हो रही है, मोटर ऑफ है। देन स्पीडोमीटर इको मोड पे अभी के लिए स्कूटर है 21%, ये बैटरी का रिमेनिंग परसेंट शो हो रहा है। ट्रिप ए का डिस्टेंस भी यहाँ पे शो हो रहा है। स्विच सेटअप सेम है। ये जॉयस्टिक एमआईडी से रिलेटेड आ जाता है, बीम लो बीम प्लस पास। एक स्विच ये आ जाता है, जॉयस्टिक ये रहा, एसओएस यहाँ पे मिलेगा। इंडिकेटर इस टाइप से हॉर्न है। राइट साइड पे हज़ार्ड का स्विच आ जाता है। इस वाले स्विच से पार्क और मूड यानी कि रिवर्स भी इसी से सेट होगा और मूड भी इसी से चेंज आप कर सकते हो। या जाता आप नीचे स्टार्टर ग्रिप कवर वगैरह कुछ इस टाइप से है। ये चीज़ सेम है तो यह नेसेसरी अपन लोग टॉप वेरिएंट में नहीं दिखाएंगे। VX2 की मार्किंग दोनों ही वेरिएंट में आ जाती है, प्लस मोबाइल चार्जिंग पोर्ट भी दोनों वेरिएंट में मिलेगा, जिसकी की प्लेसिंग देखो ये रहा। यहाँ पे इस टाइप से USB टाइप चार्जिंग पोर्ट आपको मिल जाता है। ये पॉकेट है जिसमें कि ऑन द गो आप अपना फ़ोन रख सकते हो। ये आ जाता है आपका इग्निशन जो कि रेगुलर जगह पे ही है। फ्लोर बोर्ड का साइज़ भी काफ़ी बढ़िया है, अच्छा खासा साइज़ यहाँ पे भी आ जाता है। अब आ जाते हैं एमआईडी पे। यहाँ पे 2 राइडिंग मोड है जो कि रहेगा इको और राइड मोड। इको मोड और राइड मोड जिसके अकॉर्डिंग रेंज भी डिफरेंट चलेगा, वो इसी पॉइंट पे कवर अप करते हैं। एक बार वो वाला एमआईडी देख लेते हैं। तो डैशबोर्ड थोड़ा सा ग्रे स्टोन यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे ये ऑल ब्लैक है। ये भी एक छोटा सा डिफरेंस है। डिफरेंस तो भाई डिफरेंस ही है ना। एमआईडी का स्टार्टअप देखेंगे, देखो पहले ना यहाँ पे आएगा पावर्ड बाय हीरो। इंडिकेटर ऑफ कर लेते हैं। यहाँ पे आएगा पावर्ड बाय हीरो, देख लिया होगा आप लोगों ने वो चीज़ ना। बूस्ट मोड यहाँ पे भी है, क्लॉक गेरा इसका डेमो है। मोटर ऑन कैसे होगा उसके लिए यहाँ पे ये बैटरी का परसेंटेज रिमेनिंग आ रहा है, ये आ गया फुल और रिमेनिंग, ये सब कुछ यहाँ पे रहेगा। देन साइड में सारी वार्निंग लाइट्स यहाँ पे भी चलेगी। स्विच सेटअप सब कुछ ऑल टुगेदर सेम है। तो अब देखते हैं, हाँ यहाँ पे राइडिंग मोड जो है ना वो 3 हो जाते हैं। बेस में रहे 2 राइड और इको, यहाँ पे है इको राइड और स्पोर्ट है, जिसके अकॉर्डिंग टॉप स्पीड भी टॉप वेरिएंट में आपको थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे रेंज में भी डिफरेंट रहेगा। तो टॉप स्पीड इको मोड पे बेस वेरिएंट की रहेगी 45 km/h की और राइड मोड पे टॉप स्पीड रहेगी 70 की। ये एक चेंज। अब टॉप की बात करते हैं तो टॉप में भी इको मोड में टॉप स्पीड आपकी रहेगी 45 की, राइड मोड पे आ जाएगी 70 की। ये चीज़ सेम है। अब ऐड जो हो रहा है ना स्पोर्ट मोड के अकॉर्डिंग 80 किलोमीटर की टॉप स्पीड आ जाती है आपको स्पोर्ट्स मोड पे टॉप वेरिएंट की। ये डिफरेंस है। यहाँ पे 70 पे एंड हो जाएगा, यहाँ पे 80 तक जाता है। तो ये वाला एक पार्ट आ जाएगा। देन अब रेंज भी यहाँ पे चेंज होगी। क्लेम्ड जो रेंज आ रही है ना, IDC क्लेम्ड रेंज टॉप वेरिएंट की आ रही है 142 किलोमीटर की और बेस वेरिएंट की आ रही है 92 किलोमीटर की IDC क्लेम्ड। अब हीरो ये बेस्ट पार्ट कर रहा है कि यहाँ पे रियल वर्ल्ड रेंज भी मिल रही है, कस्टमर को रियल वर्ल्ड रेंज भी हीरो शो कर रहा है, तो उससे भी एक आइडिया हो सकता है। तो अब बात करते हैं पहले अपन इसमें
टॉप वेरिएंट में रियल वर्ल्ड क्या आ रहा है। तो टॉप वेरिएंट में जो इको मोड है, इको मोड में 100 किलोमीटर ये चलेगा, 142 क्लेम्ड था, बट रियल वर्ल्ड वाली है 100 किलोमीटर ये रहेगा इको मोड में। देन राइड मोड में चलेगा 75 किलोमीटर और स्पोर्ट मोड पे ही चलेगा 65 किलोमीटर, 65 किलोमीटर। सो 100, 75 और 65 स्पोर्ट मोड पे, तो ये यहाँ पे चेंजेस रहेगा। अब बेस वेरिएंट पे आ जाते हैं ना, तो दो राइडिंग मोड यहाँ पे है, इको और राइड। तो इको पे ये चलेगा 64 किलोमीटर और राइड मोड पे चलेगा 48 किलोमीटर, 48 किलोमीटर राइड मोड पे और इको मोड पे 64 किलोमीटर। वहाँ पे क्या था 100, 75, 65, यहाँ पे आ जाता है भाई 48 और 64। जो ज़्यादा है वो इको मोड वाला रहेगा 64। ये वाली डिटेल भी डन। अब बात आती है भाई अंडर सीट स्पेस की। इसमें इन्फॉर्मेशन इसमें भी काफ़ी सारा है, जिसके लिए आप लोगों को जाना पड़ेगा अपना रिव्यू वीडियो पे, वो देख लेना, उसमें सब कुछ सही से समझ में आ जाएगा। रिवर्स कैसे लेते हैं, क्या मोड कैसे चेंज होता है, वो सब कुछ उसमें बात करेंगे, क्योंकि अननेसेसरी वीडियो ये वाला मुझे ना बड़ा नहीं करना। अब आती है देखो मेजर चेंज की। अंडर सीट का साइज़ तो आप लोग देख ही चुके हो। अंडर सीट में आ जाता है भाई गेम चेंज। यहाँ पर ये 3 तरह से चार्ज होता है स्कूटर ना, 1 या 2 तरह से चार्ज नहीं होता। ये 3 चार्जिंग ऑप्शन के साथ आपको बेस वेरिएंट भी और टॉप वेरिएंट भी अवेलेबल रहता है। अभी चार्जर भी दिखा देते हैं, उसमें होगा चार्जर ना शायद से। तो यूटिलिटी स्पेस के साथ साथ यहाँ पे आपको अंडर सीट स्पेस में भी डिफरेंट मिलेगा। यानी कि बैटरी एक है रिमूवेबल, यहाँ पे सिंगल बैटरी रहेगी, वहाँ पे 2 रिमूवेबल बैटरी आ जाती है। इसको भी ओपन कर लेते हैं साइड बाय साइड ही ना। सो यस, ये भी ओपन है। तो देखो यहाँ पे ये वाला कवर आपका बड़ा हो गया, अंडर सीट ये है इनफ, और यहाँ पे आकर के ये वाला कवर आपका छोटा हो गया, अंडर सीट ये आ गई बड़ी वाली। सो टॉप वेरिएंट में 2 रिमूवेबल बैटरी आपको मिलेगी, बेस वेरिएंट में सिंगल रिमूवेबल बैटरी आपको मिलेगी। अब वो बैटरी चार्ज कैसे होगी, पहले वो वाला पॉइंट आप लोग कलर ऑप्शन के साथ देख लो, फिर आते हैं यहाँ पे क्या डिफरेंस आ जाता है। कलर ऑप्शन भी देख लो, बैटरी चार्ज कैसे हो रही है वो भी देख लो, चार्जर भी दिख जाएगा आपको उसमें, और जो बेस वर्सेस टॉप में कलर ऑप्शन में डिफरेंसेस है ना वो भी मिल जाएंगे। तो अब है बारी कलर ऑप्शन कवर अप करने की, कलर ऑप्शन भी प्लस वेरिएंट भी। उससे पहले बेस्ट पार्ट अभी अपने पास एक चीज़ हो चुकी है, जो कि मुझे अभी यहाँ पे आने के बाद पता चला है। तो जो रिमूवेबल बैटरी आती है ना यहाँ पे, जो आप लोग वीडियो में ऑलरेडी शायद से देख ही चुके होंगे इस वाले पॉइंट से पहले, ये कुछ इस टाइप से चार्ज हो रही है देखो। तो ये बैटरी रिमूव करने के बाद अपना जो गाड़ी के साथ चार्जर आ रहा है, उससे आप लोग अपने घर ले जाके भी इसको चार्ज कर सकते हो। ग्लॉसी ब्लू ये रहा, और बेस्ट पार्ट ये देख रहे हो टेस्ट राइड। तो टेस्ट राइड वाला स्कूटर है ये अवेलेबल हो चुका है, ई वूटर अवेलेबल हो चुका है, रादर ये कहना चाहता सही है। इस कलर में भी भाई इसका लुक काफ़ी अच्छा निकल के आ रहा है। तो जैसे ही ये एक कंप्लीट रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस हो जाता है, डेमो व्हीकल तो आ चुका है बट अभी तक के लिए ये रजिस्टर नहीं हुआ है, तो जैसे ही ये सेटअप होता है हार्डली 2 से 3 दिन, तो एक डिटेल्ड वाला राइड रिव्यू आप लोग के लिए अवेलेबल हो जाएगा। बात आती है कलर ऑप्शन की, ब्लैक तो डन। देन इन टोटल 7 कलर ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, जिसमें से अभी के लिए अपने पास ब्लू, ब्लैक, वाइट और ऑरेंज वाला ये रहा। तो भाई 7 में से 4 कलर ऑप्शन अभी के लिए अवेलेबल है। कलर ऑप्शन भी यहाँ पे वेरिएंट के अकॉर्डिंग डिवाइडेड रहेगा। 5 कलर हैं बेस वेरिएंट में ओनली, और टॉप वेरिएंट में ऑल 7 आपको अवेलेबल रहते हैं। ये आ जाता है एक पर्ल वाइट करके, मैट वाइट है ये ना, मैट है, ग्लॉसी में नहीं है, और थोड़ा सा ऑफ वाइट पर्ल वाइट, काफ़ी अच्छा टोन ये मिल रहा है। सिल्वर और वाइट का कॉम्बिनेशन भी इसको कह सकते हैं। देन ये जो कलर है ये कैमरे पे आपको ऑरेंज फील दे रहा होगा, बट ये थोड़ा सा पीच टाइप है, मतलब ऑरेंज और पीच का मिक्सअप आप इसको कह सकते हैं। तो ये भी कलर काफ़ी अच्छा है। ये सब अभी के लिए प्लस ही हैं। जो गो वाला आएगा ना बेस वेरिएंट, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि गो कौन सा है। ये ग्लॉसी ब्लू और आ जाता है, वाइट और आ जाता है, देन ये वही अपना ऑरेंज वाला भी आ जाता है। अब यहाँ पे अपने पास VX2 प्लस, ये भी टॉप वेरिएंट है, VX2 प्लस ये भी टॉप है। देख रहे हो कितने सारे हैं भाई, अच्छा खासा लॉट यहाँ पे आया है। सो कलर ऑप्शन आपको कौन सा पसंद आया वो कमेंट करके ज़रूर से अपना नाम बता देना कि हमें ये कलर पसंद आ रहा है। वैसे इसमें एक येलो कलर भी है। कलर ऑप्शन में जो डिफरेंसेस हैं इन टोटल तो यहाँ पे 7 कलर रहेंगे, 7 कलर हैं टोटल, जिसमें से बेस वेरिएंट में सिर्फ 5 कलर अवेलेबल हैं। 7 के साथ आपको अवेलेबल रहेंगे टॉप वेरिएंट में, ये एक डिफरेंस आ जाता है। अब बात आती है अंडर सीट स्पेस की। बैटरी तो आप लोग देख ही चुके हो, वहाँ पे भी ये रहा देखो बैटरी निकालने के लिए अभी उस वाले में सही से ईजिली निकल जाती है, यहाँ पे भी निकल जाती है, बट वो लगाने में दिक्कत आएगी। एक बार उस वाले में मैं सही से आपको दिखा देता हूँ। तो अंडर सीट स्पेस इन बेस वेरिएंट आपको मिलेगा 33.2 लीटर का, 33.2 लीटर का अंडर सीट स्पेस मिल जाता है। चार्जिंग वाले पॉइंट्स देखते हैं तो देखो, एक तो बैटरी निकल के चार्ज हो ही रहा है, उसके अलावा ये यहाँ पे एक आपको सॉकेट भी अवेलेबल रहेगा, जिसका कि चार्जिंग टाइम अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो ये सॉकेट भी अवेलेबल रहेगा, सेम ही चार्जर से बैटरी भी चार्ज होगी, सेम ही चार्जर इस सॉकेट में भी लगना है। तो ये भी पार्ट सेम ही रहेगा जो गाड़ी के साथ आपको इसी प्राइस पर अवेलेबल हो रहा है। देन यहाँ पे आ जाता है अपना फास्ट चार्जिंग वाला पोर्ट, जो कि पावर ग्रिड अवेलेबल रहता है शोरूम्स पे।
तो जो शोरूम पे या फिर वीडा के जितने भी चार्जिंग स्टेशंस हैं लोकेशन पे, जहाँ पे भी मॉल्स वगैरह में पार्किंग एरिया में इंस्टॉल्ड है, उसके साथ भी यहाँ पे आपको चार्ज कर सकते हो। तो एक तो वो हो गया, दो ऑप्शन आपको सीट में मिल जाते हैं, तो ये भी बढ़िया ही है सब कुछ ना। यहाँ पे इसको लॉक भी कर सकते हो, आपकी जो गाड़ी का की है उसी से ये लॉक भी हो जाएगा। देखो बैटरी निकालना कितना ईजी है। ये आ गई बैटरी बाहर। इसका वेट अगर अपन देखेंगे, सो वेट इसका है ऑलमोस्ट, मुझे फील हो रहा है लगभग 7 kg के राउंड। तो एक बैटरी ये रहा, एक बैटरी ये रहा। टॉप वेरिएंट में आपको 2 रिमूवेबल बैटरी मिलेगी और बेस वेरिएंट में सिंगल रिमूवेबल बैटरी मिलेगी, जिसकी वजह से जो अंडर सीट स्पेस में चेंज आ रहा है ना, यहाँ पे भी अच्छा खासा है। इसके ऊपर भी आप हल्का फुल्का एक सामान तो रख ही सकते हो ना। तो यहाँ पे आ रहा है भाई 27.2 लीटर का, 27.2 लीटर का, और बेस वेरिएंट में था 33.2 लीटर का। ये एक चेंज है। क्रूज़ कंट्रोल यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ना ही टॉप में ना ही बेस में। नो क्रूज़ कंट्रोल इन वीडा VX2। अब वो चीज़ ये भी कह सकते हैं कि वो ज़्यादातर लोग यूज़ करते भी नहीं है, बट होता तो कई जहाँ पे होता है तो वो बढ़िया भी रहता है। बट यहाँ पे अवेलेबल क्रूज़ कंट्रोल आपको नहीं रहने वाला। अब बात कर लेते हैं भाई बैटरी पैक की, और रेंज क्या रहती है। देन रेंज तो सॉरी आप लोगों को मिल ही चुकी है ना। बैटरी पैक की और चार्जिंग टाइम क्या रहता है, फिर प्राइसिंग के साथ क्या कर देते हैं वीडियो अपना एंड। तो बेस वेरिएंट में आपको बैटरी पैक मिलता है 2.2 किलोवाट आवर का, और टॉप वेरिएंट में बैटरी पैक मिलता है 3.4 किलोवाट आवर का। 3.4 और 2.2 ये आपका IP67 रेटेड दोनों में ही बैटरी यहाँ पे रहती है। बैटरी के अगर अपन कह सकते हैं बैटरी की, या फिर एक वारंटी पैक जो गाड़ी के साथ आपको मिल रहा है वो रहता है 5 ईयर या फिर 50,000 किलोमीटर, 5 साल या 50,000 किलोमीटर। और अभी एक्सटेंडेड वाला प्लान नहीं आया है, एक्सटेंडेड वारंटी वाला। तो वो जब भी आप गाड़ी ले रहे हो तो शोरूम से, डीलरशिप से आप इंक्वायरी उस चीज़ की कर सकते हो। पहले बात करते हैं टॉप वेरिएंट की, जो यहाँ पे 3.4 kWh वाला बैटरी पैक आ रहा है ना। इसमें चार्जिंग टाइम क्या है, तो जो गाड़ी के साथ चार्जर अवेलेबल हो रहा है उसमें 0 to 80 आपका चार्जिंग टाइम रहेगा 4 आवर 13 मिनट, 4 घंटे 13 मिनट में। और 0 to 100 का चार्जिंग टाइम रहेगा 5 आवर 39 मिनट्स में, 5 घंटे 40 मिनट में आपको ये 0 to 100 वाला पार्ट रहेगा। देन फास्ट चार्जर की भी बता देता हूँ, जो कंपनी आगे वाला जो सॉकेट है ना उसके साथ कितनी देर में होगा। सो बेस वेरिएंट की बात आती है तो 0 to 80 में यहाँ पे टाइम लगेगा 2 आवर 41 मिनट्स, 2 घंटे 41 मिनट फॉर 0 to 80। और 0 to 100 का टाइम रहेगा 3 आवर 53 मिनट्स, 3 घंटे 53 मिनट यहाँ पे। तो 0 to 80 में डिफरेंसेस कंपेयर करते हैं ना, चार्जिंग टाइम कितना रहेगा। 0 to 80 टॉप में था 4 घंटे 13 मिनट और यहाँ पर है 2 घंटे 41 मिनट। ये डिफरेंस भी आ जाता है। अब बात आती है फास्ट चार्जर की, तो 0 to 80 फास्ट चार्जर जो कंपनी पे चार्जिंग सॉकेट ग्रिड अवेलेबल रहता है ना, पावर ग्रिड, उसके साथ 0 to 80 का टाइम है 62 मिनट्स का। और ये दोनों में ही सेम है, बेस का भी सेम है, टॉप का भी सेम है। 62 मिनट फॉर 0 to 80 और 120 मिनट फॉर 0 to 100। ये भी आपका सेम रहेगा, मतलब 0 to 80 का भी 0 to 100 का भी टाइम यहाँ पे पावर ग्रिड फास्ट चार्जर से आपका सेम रहने वाला है। तो ये हो जाती है देखो अपनी मेजर डिटेल डन। अब बात आती है प्राइस डिफरेंस की, तो प्राइस बेस वेरिएंट का रहने वाला है ऑन रोड जयपुर 94,300, 94,300 रुपये फॉर बेस वेरिएंट और 1,09,500 रुपये फॉर टॉप वेरिएंट। कौन सा आप लोग लेना प्रीफर कर रहे हो वो कमेंट करके ज़रूर से मेंशन कर देना। प्लस ले रहे हो या फिर गो ले रहे हो, मेरे अकॉर्डिंग प्लस इज़ मोर वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन। 2 बैटरी आ जाती है, रेंज मिल जाती है एक्स्ट्रा में, आपको TFT स्क्रीन मिल जाता है, BT कनेक्टिविटी यहाँ पे भी है विद टर्न बाय टर्न नेविगेशन, दोनों में ही रहेगा वो चीज़। बट एक स्पोर्ट मोड भी ऐड हो जाता है, उसके साथ टॉप स्पीड भी इंक्रीज़ हो जाती है, डिस्क ब्रेक मिल जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग मोर बेटर ऑप्शन इज़ प्लस। आपकी क्या ओपिनियन है वो आप लोग कमेंट कर देना। इन दोनों की प्राइस में जो प्राइस डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 15,200 रुपये का, 15,200 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे आपको फॉर प्लस। ये था भाई अपना सीधा सच्चा एक वीडियो। हो सकता है थोड़ा सा लंबा ही वीडियो हो गया, बट आई होप दोनों ही के बारे में, गो के बारे में भी और प्लस के बारे में भी सारी की सारी डिटेल आप लोगों को मिल चुकी है। ये वीडियो देख रहे हो आप लोग सेम डे, अब ऐसे आ जाते हैं, ये वीडियो देख रहे हो आप लोग सेम डे, अभी मैं शूट कर रहा हूँ और टाइम भाई ऑलरेडी 7 बज चुके हैं, रात को 9 बजे शायद से ये वीडियो आप लोगों के लिए आ रहा है और 8 बजे आ रहा है गो का डिटेल रिव्यू वीडियो अपने मेन चैनल पे। तो आज मेन चैनल पे अपने आ रहे हैं 2 वीडियो। मेन चैनल पे आ रहा है EMI वाला वीडियो भी और गो का रिव्यू वीडियो भी, और यहाँ पे ये आ रहा है अपना कंपैरिजन वाला वीडियो। कल आने वाला है आप लोगों के लिए एंटॉर्क वर्सेस जूम 125, काफ़ी डिमांड थी ना आपकी, और वो भी आने वाला है कल के लिए। अब जल्दी जल्दी वैसे बातें करते करते मैं आप लोगों को एक बार वाइट कलर भी और ब्लैक कलर भी, हाँ है डिलीवरी नहीं हुई है, डिलीवरी यहाँ पे स्टार्ट होने वाली है 14 जुलाई से।
आज है लगभग शायद से 11 या 12 जुलाई होगी, तो 14 जुलाई से इसका डिलीवरीज स्टार्ट हो जाएगी, तो आप लोग परचेज़ कर सकते हो। ये जयपुर की बात कर रहे हैं, बाकी कहीं पे कब आता है, कब उसकी डिलीवरीज स्टार्ट होती है, उसकी श्योरिटी नहीं है। तो एंड कर देते हैं अब ये वाला वीडियो यहीं पे अपना, और मिलते हैं कल रात 9 बजे ऐसे किसी अच्छे से या तो कंपैरिजन वीडियो या फिर राइड रिव्यू वीडियो के साथ। राइड रिव्यू जैसे ही डेमो आ जाता है, देख ही चुके हो आप लोग, डेमो अवेलेबल है। डेमो जैसे ही रजिस्टर हो जाता है ना, तो राइड रिव्यू शूट होने वाला है VX2 प्लस का। सो टेक केयर, बाय बाय।